मॉम, आपका मुझे समझाना बिल्कुल बेकार है। बेहतर आप हया को समझाएं उसके किरदार के बारे में। शट अप। यू हैव नो राइट कि तुम किसी लड़की के कैरेक्टर को खराब कहो। ये तरबियत की मैंने तुम्हारी? उस पे इल्जाम लगाने से पहले खुद को देखो। वो कौन सा कमजोर लम्हा था जब तुमने मोहब्बत का आसरा दिया था? हया, तुम कहाँ जा रही हो? मैं ये घर छोड़कर जा रही हूँ। मैं ऐसी जगह नहीं रह सकती जहाँ मेरी औलाद को नाजायज होने का ताना मिले। मैं खुद पर जुल्म सितम बर्दाश्त करती रही क्योंकि वो मेरी ज़ात तक था। मैं आपकी बेरुखी सब कुछ कबूल करती रही, लेकिन मैं अपने किरदार पर दाग बर्दाश्त नहीं कर सकती। इसीलिए मैं ये घर छोड़कर जा रही हूँ। लेकिन है मॉम, वफाओं का कोई सिला ही नहीं है, मोहब्बत का सिक्का चला ही नहीं है। वफाएं निभाएं या कुर्बान जाएं, कभी जाने वाला रुका ही नहीं है। हमें यादों के ही सहारे बहुत हैं, जहां में मोहब्बत के मारे बहुत हैं। तो हाँ ठीक है, मैं आ जाता हूँ। टाइम लग सकता है इस काम में। हाँ यार, रिकवरी में 1 हफ्ता तो कम से कम लग भी सकता है। तो हाँ ठीक है, मैं आता हूँ, 1-2 दिन में आता हूँ। ओके। काम आया है कहाँ का? कोई काम जो मैं करता हूँ रिकवरी का, और क्या आएगा। अच्छा, तो कब? कल जाना है? परसों? 1-2 दिन में जाना है, हैदराबाद जाना है ना। हैदराबाद जाना है? हाँ, वहीं की रिकवरी आई है तो वहीं जाना पड़ेगा। सुल्तान, हैदराबाद कितने दिनों के लिए? 1 हफ्ता तो लगेगा। 1 हफ्ता? 1 हफ्ते तो हफ्ते भी लग सकते हैं। सुल्तान, ये क्या बात हुई? अरे यहाँ भी तो आया था ना रिकवरी करने, अभी तक रिकवरी तो ही नहीं, खुद यहाँ पे रह गया हूँ। मैं तुम्हें मारूंगी। यहाँ पर अब तुम्हारा घर है ये? अच्छा, हाँ, तुम चोर हो मेरे। तो मैं कब कह रहा हूँ कि वहां जाके वापस नहीं आऊंगा। वहां पर अगर कोई वैसे मसला अटक गया और वहां पे कोई सारा तुम्हें पसंद आ गई, फिर मेरा क्या होगा? वो अब एक अलग बात है, तब की तब देखेंगे। तुम्हारी सुल्तान दादा ऐसी की तैसी, तू अरे, जोके तो क्या कर रही बता हो? मुझे, अरे, मैं तुम्हें देखती अरे हूँ। भाई देख के, अरे, oh shit! तुम इधर? सब ठीक तो है? हाँ,
चुप हो जा। बस मैंने फिर एक लम्हा नहीं सोचा, अपना सामान लिया और यहाँ आ गई। बहुत अच्छा किया। ऐसे इंसान के साथ रहने से बेहतर है कि उससे दूर हो जाए। कैसे वो किसी लड़की के किरदार पे कीचड़ उछाल सकता है? बिल्कुल ठीक किया तुमने, जरूरत नहीं है उसके साथ रहने की। पर मैं उस शख्स को छोड़ूंगा नहीं। उसकी हिम्मत कैसे हुई मेरी बहन के लिए इतनी घटिया बात करने की? हाँ, जाके पूछो ना उससे, क्यों की शादी अगर निभा नहीं सकता था तो भरोसा नहीं कर सकता था। पूछो जाके फिर उससे। किस मुंह से तुम उसे सजा देने की बात कर रहे हो पप्पू? तुम्हारे किए हुए की सजा मुझे मिल रही है। ये सब कुछ तुम्हारी वजह से हो रहा है मेरे साथ। क्या कह रही हो यार? सब पता चल गया है मुझे। शयान ने सब बता दिया मुझे। अगर ये पप्पू उससे उसकी मोहब्बत ना छीनता तो शयान ये सब कुछ मेरे साथ नहीं करता। ये सिर्फ और सिर्फ पप्पू की वजह से हो गया मेरे साथ, बस। हाँ, सब पता चल गया मुझे। तुम लोग किस कदर घटिया हो। ये बात तो ठीक है कि ये सब कुछ पप्पू की वजह से हुआ है, लेकिन शायान जैसे इंसान को इतनी घटिया हरकत नहीं करनी चाहिए थी। खैर, अब जो हो गया सो हो गया। अब जो होगा वो देखा जाएगा। चलो सब तुम लोग जाओ अपने अपने कमरे में। चलो तुम भी जाके थोड़ा आराम करो। लेकिन सितारा जी, मैंने कहा ना पप्पू, जो होगा देखा जाएगा। बहस मत करो इस वक्त। पता था मुझे, पता था कि तुम इसी तरह कहीं मराकबे में पड़ी हुई होगी। क्या मतलब? मैं समझी नहीं। अरे कैसे समझोगी? इस घर के लोगों को अपना समझोगी तो मेरी बात समझ में आएगी ना तुम्हें। आप परवान को कॉल करके पूछ लें, पता चल जाएगा वो कहाँ पर है। अच्छा, तो तुम्हें लगता है कि मैंने अभी तक उसको कॉल नहीं की होगी? अरे 50 कॉलें कर चुके हैं, फोन बंद जा रहा है उसका। अब अपने मियाँ की सलामती की दुआएं करो। जैसा भी है तुम्हारे सर का ताज है। पहले बेल जा रही थी और अब फोन ऑफ है। अरे समझ नहीं आ रहा चला कहाँ गया। पप्पू तो ऐसे कभी नहीं करता, इतनी देर कभी नहीं करता वो। समझ ही नहीं आ रहा यार सितारा जी, कहाँ चला गया यार ये? मैंने बबलू को भी फोन किया था कि उसको सब पता होगा। वो कह रहे नहीं मुझे पता, उसको भी नहीं कुछ। अरे बबलू को छोड़ो, उनकी बेगम को कुछ नहीं पता कि पप्पू कहाँ है, तो बबलू कहाँ से बताएगा। अबे पप्पू तू क्या हो गया यार ये? कुछ नहीं, वो मैं ना जॉब के लिए जा रहा था तो एक गाड़ी ने हिट कर दी बस। अंधा था क्या वो? अरे नहीं नहीं, वो तो बहुत अच्छे इंसान थे, बुजुर्ग थे। गलती से उन्होंने जो है हिट कर दिया। उन्होंने जो है ना मुझे हॉस्पिटल भी लेके गया है, उसके बाद जो है अभी घर पे भी ड्रॉप करके गया है। सारा हल्दी वाला दूध बना के दे इसको, जाओ ले जाओ। तू आराम कर ले, मैं तेरे लिए दूध और हल्दी लेकर आती हूँ। ठीक है। जा।
क्या हुआ? सामान उठाना है? मुझे बोल दिया होता, मैं पहले ही आके रख देता। चलो आ जाओ। बहुत अच्छा किया तुमने जो तुम चली आई यहाँ पे। किसी का भी जुल्म बर्दाश्त करने की कोई जरूरत नहीं है। हाँ, शायद किस्मत में यही लिखा था। तुम्हें किसी भी चीज़ की ज़रूरत हो तो बिला झिझक तुम मुझसे कह देना। और तुम बिल्कुल भी फिक्र मत करना, हम सब साथ हैं तुम्हारे हमेशा। चलो। क्या बात कर रहे हैं रजी? मैं कैसे मान लूँ ये सब? खैर इस टॉपिक को छोड़ो, मैं तुमसे बाद में बात करूँगा। हाँ हाँ करता हूँ, बाय। किसका फोन था? रजी का। कैसा है वो? और पाकिस्तान कब आ रहा है? कह रहे ठीक हूँ लेकिन आने का कुछ मालूम नहीं है। चलो अच्छा है, अपना काम सब कंप्लीट कर ले, फिर आए तो इट्स बेटर। क्या सोच रहे हो? हाया के साथ जो किया उस पर शर्मिंदा हो? मॉम, मैंने हया को ऐसा कुछ नहीं कहा जिस पे मुझे शर्मिंदगी महसूस हो। चलो, ऐसे तुम्हें लगता है कि तुमने जो उसके साथ किया वो ठीक था, लेकिन शायान कुछ ज्यादा ज्यादती नहीं की तुमने। प्लीज मॉम, मैं फिलहाल इस टॉपिक पे कोई डिस्कशन नहीं करना चाहता। ओके, बात नहीं करना चाहते, ठीक है, लेकिन कब तक?
कब तक ये मामला डिस्कस नहीं होगा? मुझे इस चीज़ का नहीं पता कब तक, लेकिन फिलहाल मेरा ऐसा कोई मूड नहीं है हया को लेके किसी भी टॉपिक पे बात करने का। मुझे किसी ज़रूरी काम से जाना है। बाय। कुछ देर आप यहाँ खुली फिजा में धूप में बैठेंगे ना, आपकी तबीयत ठीक हो जाएगी और इससे आपकी तबीयत पे भी अच्छा असर पड़ेगा। तुमने अच्छा किया जो मुझे खुली हवा में लिया है। कमरे में बैठे बैठे तो मैं बोर ही हो जाता था। हाँ अच्छा, मैं आपके लिए चाय लेकर आते हैं, ठीक है? अच्छा सुनो, कुछ खाने के लिए भी ले आना। ठीक है। अरे यार, हाथ ही अकड़ गया। क्या पप्पू, महबूब के लिए इश्क में क्या क्या करना पड़ता। परवान ने मेडिसिन खाई है या नहीं, मैं पूछ लेती हूँ जाकर। वाह, ये आप कैसे कर सकते हैं मेरे साथ? सोना वो आपने फिर से मुझसे झूठ बोला। ये सब क्यों किया आपने? हाँ, आपने एक बार फिर मेरे एहसासात के साथ खेला। सोना, मेरी कोई गलत इंटेंशन नहीं थी। मैं तुम्हें बताना चाहता था, मैं जहां भी नौकरी के लिए जाता हूं वहां पर शहन पहले ही कॉल कर देता और मुझे धक्के देकर वहां से निकाल दिया जाता है। मैं तुमसे बेहद मोहब्बत करता हूं, मुझे डर लग रहा था कि मैं तुम्हारी मोहब्बत को कहीं खो ना दूं। ये सब मैंने अपनी मोहब्बत के लिए किया। मोहब्बत के नाम पर सिर्फ धोखा दिया है, और हकीकत तो ये है कि तुम जैसा इंसान मोहब्बत करना जानता ही नहीं है। तुम सिर्फ धोखा देने वालों में से हो। सोना, मैं तुम्हें नुकसान पहुंचाने का कभी सोच भी नहीं सकता। दूर रहो मुझसे। अब मैं दोबारा कभी भी तुम पे ट्रस्ट नहीं करूंगी।
थैंक गॉड आंटी, कोई नुकसान नहीं हुआ। ज़ारा, व्हाट डू यू मीन? अरे कोई नुकसान नहीं हुआ? अगर कुछ हो जाता तो ओह माय गॉड, जिससे तो तुम लोग बता रहे हो इससे तो साफ जाहिर हो रहा है कि इंटेंशनली तुम्हें टारगेट किया गया है शायान। मॉम, इट वाज जस्ट एन एक्सीडेंट। और ज़ारा, तुम्हें मना किया था ना मॉम को नहीं बताना। शायान, इस तरह से मुझसे हाइड करके क्या खतरा टल जाएंगे? मॉम, मुझे कोई खतरा नहीं है। अब समझाओ मॉम को। आंटी आप ऐसे बिला वजह परेशान हो रहे हैं। हमने पता करवाया था, लोकेशन के करीब ही कोई शादी हो रही थी, वहां से फायर आके लगा था। नो, मैं बिल्कुल भी सेटिस्फाइड नहीं हूं। एंड मैं इन्वेस्टिगेशन जरूर करूंगी ताकि सही बात का पता चल सके। बेटा, तुम्हारी जिंदगी का मामला कोई मामूली बात नहीं है। ओके गाइस, मैं अपने रूम में जा रहा हूँ और मुझे कुछ नहीं हुआ है, कोई परेशानी की बात नहीं है। ठीक है, जाओ तुम जाओ। ज़ारा, तो मुझे सही से बताओ ये सब कैसे हुआ? एक एक डिटेल्स चाहिए मुझे। सितारा जी, सुना, अभी तक इसको होश नहीं आया है। सो रही है वो, दवाओं का असर है। कुछ चाहिए भी, परेशान मत हो। परेशानी तो मेरा मुकद्दर बन गई है। मुझे समझ में नहीं आ रहा कि जब ये होश में आएगी तो इसे हकीकत के बारे में कैसे बताऊंगा। पहले इसकी माँ, फिर बाप, फिर बहन भाई, और अब हमारी औलाद। सच के बारे में इसको पता चलेगा तो इसका क्या हाल होगा। वैसे हैरत हो रही है मुझे तुम पर, तुम इसका ख्याल नहीं रख सके। ऐसी कैसी सीढ़ियों से गिर गई है? सुना सितारा जी, सुनो दो चार, सुनो। क्या हुआ है मुझे? तो सोना, तुम थोड़ा और आराम कर लो, तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है। क्या हुआ है मुझे? और मेरा बेबी कैसा है? बताए ना, क्या हुआ है? मेरा बच्चा तो ठीक है ना? वो सोना, वो नहीं रहा। नहीं, ये नहीं हो सकता। हम झूठ बोल रही हैं।
सोना सितारा जी ये सच बोल रही है। मैं बाप नहीं, तुम बाप नहीं हो, तुम एक कातिल हो। तुम्हारी वजह से मेरा बच्चा इस दुनिया में आने से पहले ही चला गया। मैं बाप था उसका, मैं ऐसा कैसे कर सकता हूँ? संभालो खुद को देखो, किस्मत में यही लिखा था, अल्लाह को यही मंजूर था। कब तक आओगे अपनी गलतियों को किस्मत का लिखा समझेंगे? ये सब कुछ इसकी वजह से हुआ है। आपका ये भाई कातिल है मेरे बच्चे का। ये क्या कह रही हो? जाओ यहाँ से, ये सब तुम्हारी वजह से हुआ। जाओ मेरे सामने से। सोना पर मेरी बात तो सुन लो। मेरा चले जाओ अभी यहाँ से। निकलो यहाँ से, जाओ। ये तूने अच्छा नहीं किया यार पप्पू। भाभी की सादा दिली का फायदा उठाया। उन्हें फिर से धोखा दिया। गलती होगी मुझसे, पर मैं भी क्या करता। मैं डर गया था कि कहीं मैं सोना की मोहब्बत को खो ना दूं। तू तो जानता है यार, जहां भी नौकरी के लिए जाऊं शयान पहले ही वहां फोन कर देता था। मुझे कहीं नौकरी ही नहीं करने दे रहा। मुझे डर था यार कि कहीं सोना ये ना समझे कि मैं जान की नौकरी नहीं करना चाहता और उसकी ज़रूरियात और ख्वाहिशात को पूरा नहीं करना चाहता। मैं डर गया था। पप्पू, अभी जैसे तैसे करके तुम दोनों के बीच एक खुशी ने फासले कम किए थे। तूने उस खुशी को खत्म कर दिया यार। जुल्म किया यार तूने खुद पे। मैंने जुल्म किया अपने आप पर, अपनी मोहब्बत पर, अपनी औलाद पर। शायद मैं बाप बनने के लायक ही नहीं। अच्छा, अब आगे का क्या सोचा है? यार पप्पू, मुझे तेरे लिए बहुत फिक्र हो रही है। क्या मसला है तुम्हारा फहीम? तुम्हें क्या मसला है? कब से मेरा फोन काटी जा रही हो? अरे तुम्हें पता है मैं शूट पे हूँ,
पैकअप के बाद तुम्हें खुद कॉल कर लेती ना, इतनी कॉल्स। देखो, मैंने तुमसे ये कंफर्म करने के लिए फोन किया था कि शायान अब भी सेट पर है या नहीं। अरे बेवकूफ इंसान, अगर वो सेट पे होगा तो तुम फिर अटैक करोगे। सब कुछ शक में लाना है तुमने। पहले मैंने इतनी मुश्किल से सारी सिचुएशन को संभाला है, एक निशाना तो तुमसे ठीक से लगा नहीं है। देखो, मैंने तो अपनी पूरी कोशिश की थी, बट पता नहीं कुछ बैड लक हो गई शायद। एनीवेज, जो भी हुआ, आगे के लिए केयरफुल रहना। और हाँ, तुम्हें मैं अगली लोकेशन मैसेज कर दूंगी। डोंट वरी, इस बार निशाना मिस नहीं होगा मेरा। एंड बाय द वे, तुम्हारी कॉल का इंतजार रहेगा मुझे।